पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्योर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें आपको किसी भी तरह का बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। यह बैंक खाता आपका घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन हो जाता है। गाइस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल सेविंग अकाउंट को आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने के लिए ज्वाइंट अकाउंट की फैसिलिटी नहीं है, यानी कि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे तो ऐसे में आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस अकाउंट को आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वीओम एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर के वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। गाइस, बात कीजिए यहाँ पे आपको कितना एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक प्योर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको नॉन बेस ब्रांच में आप 25,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी होम ब्रांच है तो वहाँ पे जितना चाहे उतना पैसा आप यहाँ पे विड्रॉल कर पाएंगे। हर महीने 3 ट्रांजेक्शन आप अपनी नॉन ब्रांच और जो भी आपकी होम ब्रांच है वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ से कैश विड्रॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 3 विड्रॉल से अधिक का करेंगे तो ऐसे में आपको 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड की बात की जाए तो गाइस, यहाँ पे आपको क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता और ना ही किसी तरह का मेंटेन चार्ज यहाँ पे लगता है। इसके अलावा इस अकाउंट को यदि आप ओपन करते हैं और इसके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में 5 ट्रांजेक्शन आपको हर महीने फ्री देखने को मिल जाएगी। यदि आप 5 ट्रांजेक्शन या अधिक की ट्रांजेक्शन करेंगे तो ऐसे में आपको कुछ चार्ज देना होगा। इसके अलावा यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और आप अदर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप अदर बैंक का एटीएम का इस्तेमाल करते हैं अदर कंट्रीज़ में, यानी कि अदर स्टेट में, तो ऐसे में आपको 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। 5 ट्रांजेक्शन से अधिक की ट्रांजेक्शन करने पर आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। यदि बात की जाए एटीएम और पोस्ट लिमिट की, तो एटीएम से आप हर रोज़ 25,000 रुपये यहाँ से निकाल सकते हैं। पोस्ट लिमिट का उपयोग करते हुए 50,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन हर रोज़ की जा सकती है। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर विद अकाउंट देखने को मिलता है 5 लाख रुपये तक का, और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ विद डेबिट कार्ड आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस की सुविधा भी आपको इस अकाउंट को ओपन करने के बाद दी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको इस अकाउंट के फीचर्स और चार्जेस के बारे में बता देता हूं। अगर आप इस अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए मंथली स्टेटमेंट ईमेल पर लेते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। इंश्योरेंस ऑफ चेकबुक यदि आप लेते हैं तो ऐसे में आपको मिनिमम चार्ज देना होता है। इसके अलावा अगर आप ब्रांच से आप रेमिटेंस चार्ज की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता। अगर आप पेमेंट लेते हैं जैसे यूपीआई की सहायता से, एनईएफटी की सहायता से, फ्री या फिर किसी भी अन्य सोर्स की सहायता से पेमेंट लेते हैं तो ऐसे में भी आपको कोई भी चार्ज आपको इस बैंक खाते में नहीं लगता। इस बैंक खाते को कैसे ओपन करना है, जस्ट आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, सर्च बॉक्स को यहाँ पे ओपन करेंगे और जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे यूनियन बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट। जस्ट इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे आप इतना सर्च करेंगे अब आपके सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आती है, इसको ओपन कर लेना है। थोड़ा सा इस तरीके से पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर से चूज़ करेंगे, यहाँ पे मिस्टर। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर कर देना है, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है कि क्या आप इस बैंक के ऑलरेडी कस्टमर है। यदि है तो आप येस वाला सेक्शन चूज़ करेंगे, अन्यथा आप नो वाला सेक्शन चूज़ कर लेंगे। सिलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सेविंग अकाउंट को चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिटी चूज़ कर लेनी होगी। यहाँ पे आपको पिन कोड देखने को मिलेगा तो अपना पिन कोड यहाँ पे चूज़ करेंगे। अपनी यहाँ पे सिटी आपको जस्ट यहाँ पे आपको ना पिन कोड डाल लेना है कुछ इस तरीके से। अपना यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिखना होगा आई वॉन्ट टू ओपन यूनियन बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट।
और जस्ट इस तरीके से आप ये एंटर करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा कोड आता है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता तो इसको आप दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। अब जो भी ये कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद नीचे की तरफ आपको सबमिट करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद जस्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू फॉर चूजिंग, विल कॉन्टैक्ट यू सून। और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस आईडी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, इस रेफरेंस आईडी को लेकर के आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जा करके भी आप इस अकाउंट का जो आगे का प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल होती है, उसको वेरीफाई करना होगा और एक फ़ोटो को यहाँ पे आपको वेरीफाई करवाना होगा। जैसे आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाती है तो देन यहाँ पे आपका ये अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा इस बैंक के माध्यम से। तो इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे।